ग्रेट आफ्टरनून दोस्तों, प्रवीण खताते का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम हमारा जो सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया और सबसे शानदार जो इनकम है, बाइनरी इनकम, उसके बारे में मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ। क्योंकि इस एक इनकम के ऊपर हम अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस इनकम को सही तरीके से अगर समझते हैं तो बहुत बेहतरीन इनकम कमाया जा सकता है। तो आज बारीकी से इस इनकम को जानते हैं। और लोग मार्केट में पूछते हैं ना कि सर क्राउड1 इतने बढ़िया बाइनरी कैसे दे पा रही है, 40% का कैलकुलेशन वगैरह, वो सारे कैलकुलेशन मैं आज आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है हमारा क्राउड1 और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बाइनरी एक्सप्लेनेशन। ओके, हमारे जो भी पैकेजेस है उस पैकेजेस में सबसे पहला है वाइट पैक, फिर है ब्लैक पैकेज, फिर है गोल्ड और फिर है टाइटेनियम। उसकी जो यूरो कॉस्ट है, वाइट पैक की है 99 यूरो, फिर ब्लैक की है 299 यूरो, फिर गोल्ड की है 799 यूरो और टाइटेनियम पैक है 2499 यूरो। उसके हमें पीवी कितने मिलते हैं, पॉइंट वैल्यू, तो 99 पैकेज के ऊपर हमें पॉइंट मिलते हैं 990, फिर ये 299 के ऊपर 270, फिर गोल्ड के ऊपर हमें मिलते हैं 720 और टाइटेनियम के ऊपर हमें मिलते हैं 2250। ओके, ये हमें मिलते हैं पीवी। और सारा कैलकुलेशन जो है बाइनरी का, ये पीवी के ऊपर होता है, पॉइंट वैल्यू के ऊपर होता है। तो हमें बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो डिटेल्स में आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला जो मिलता है हमें रेशो 1:1 रेशो। ओके, ये 1:1 रेशो कैसे मिलता है, जैसे कि सर आप ये बिजनेस में आ गए, आपने यहाँ आप है, आपने आपके लेफ्ट में एक बंदे को, एक पर्सन को लाया, अपने राइट में एक पर्सन को लाया, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। समझो यहाँ ए आ गया और यहाँ आ गया बी, और वो दोनों भी लोग व्हाइट पैक से आते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए व्हाइट पैक का लेता हूँ, तो आपको पॉइंट मिले लेफ्ट में 90, राइट में 90। आज तक जो भी हम लोगों ने बाइनरी देखा है, जो भी ट्रेडिशनल बाइनरी देखा है, उसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, लेफ्ट के 90 पॉइंट, राइट के 90 पॉइंट, 90 पॉइंट आपके मैच हो गए, उसके ऊपर 10% यानी 9 यूरो आपको मिलेगा। ये आज तक हम लोगों ने देखा हुआ ट्रेडिशनल बाइनरी। लेकिन क्राउड1 में बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो क्राउड1 एक यूनिक बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी लेफ्ट में से 90 पॉइंट उठाती है, राइट में से 90 पॉइंट उठाती है, यानी लेफ्ट के 90 पॉइंट, राइट के 90 पॉइंट, टोटल बन गया 180। इस 180 के ऊपर कंपनी हमें 10% देती है, यानी 18 यूरो। कितना मिला आपको, 18 यूरो। ऑलमोस्ट 20% बाइनरी हो गया। मार्केट में जो भी बाइनरी का कैलकुलेशन है उससे डबल 20%। ओके, फिर कंपनी हमें 2:1 भी रेशो देती है। अब ये 2:1 रेशो कैसे है, जैसे कि यहाँ आप देखना, आप आ गए, आप यहाँ है, आपके राइट हैंड साइड में समझो 2 लोग आए हैं और आपने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में समझो एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया, ये है ए है, ये है बी और यहाँ है सी। तो यहाँ 2:1 रेशो कंपनी कैसे देती है, कंपनी लेफ्ट में से 2 लोग, राइट में से 1, टोटल बन गया 3 लोग। 3 इंटू पॉइंट पीवी कितना है 90, तो आपका पॉइंट वैल्यू बना 270। अब ये 270 के ऊपर कंपनी हमें 10% देगी,
यानी कितना मिला 27 यूरो, 27 यूरो, यानी ऑलमोस्ट 30% बाइनरी हो गया। कितना 30% बाइनरी। फर्स्ट 1:1 रेशो, फिर कंपनी में देते 2:1 रेशो, और थर्ड है 3:1 रेशो। सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वैसे 3:1 रेशो कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो थर्ड रेशो है 3:1। आप आगे आपने समझो लेफ्ट में 3 लोग ऑलरेडी आए हैं, आपके पावर में 3 लोग आए हैं, आपने मनी में एक पर्सन को प्लेस किया, तो लेफ्ट के 3 लोग और राइट का एक, टोटल बन गए 4 इंटू, चारों भी समझते हैं व्हाइट पैक से ये बिजनेस को आए हैं, तो आपको पीवी बने 360। ये 360 के ऊपर कंपनी हमें 10% देती है, यानी 36 यूरो, ऑलमोस्ट 40% बाइनरी हो गया। तो क्राउड वन में आप 40% बाइनरी कमा सकते हैं, आप 30% भी और आप 20% भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये मैचिंग कैसे करते हैं। आप 1:1 रेशो भी मैच कर सकते हैं, 1:2 भी और 1:3 भी, वाइस वर्सा। अभी ये बाइनरी कमाने के लिए कंडीशन क्या है, सिंपल कंडीशन है दोस्तों, लेफ्ट में एक डायरेक्ट, राइट में एक डायरेक्ट होना चाहिए। और बाइनरी का कैपिंग क्या है, वीकली 75,000 यूरो का, यानी महीने का 2.5 करोड़ कमाया जा सकता है। बहुत बड़ा कैपिंग है। मार्केट में किसी भी कंपनी के साथ क्राउड वन का प्लान दोस्तों कंपैरिजन करना, आपको इसका पोटेंशियल समझ में आएगा। इससे बेहतरीन प्लान और इससे बेहतरीन बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी नहीं। अभी लोग मुझे पूछते हैं, मार्केट में लोग पूछने वाले, वो पूछते हैं कि सर ये 40% बाइनरी कंपनी कैसे दे पा रही है, इसका कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि बाइनरी को 100 हिट जाते हैं, तो 40% दिया तो कंपनी के पास बचेगा क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं कि कंपनी के पास दोस्तों क्या बचता है। सबसे पहले पैकेजेस में 99 यूरो का पैकेज, हमें पीवी कितने मिले 90, यानी फर्स्ट पैकेज में 9 यूरो कंपनी के पास बचते हैं। फिर यहाँ 299 में यहाँ कितना बचते हैं, तो 290 यूरो, 29 यूरो, सॉरी 29 यूरो। फिर थर्ड में कितने बचे 69, परफेक्ट। थर्ड में बचते हैं 69, और फिर जो टाइटेनियम में है उसमें कितने बचते हैं, तो ऑलमोस्ट 249। ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ जो बचा। अभी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है 40%, 30% या 20%, वो कैसे करती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। सबसे पहले जो आपको उसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि कंपनी जैसे कि 1:1 रेशो में 180 पॉइंट के ऊपर हमें 18 यूरो देती है। फिर 2:2 या 1:2 रेशो में 270 पॉइंट के ऊपर हमें 27 यूरो देती है 10%। और थर्ड है 3:1 में 360 पॉइंट के ऊपर कंपनी में 36 यूरो देती है। दोस्तों ये कभी देखा आपने, ये परसेंटेज क्या हुआ? अगर इसके हिसाब से एक 180 के ऊपर 18 यूरो, यानी 10 टाइम्स कंपनी बाइनरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। कितना? 10 हिट्स कंपनी दे सकती है। 270 के ऊपर 27 सेम 10 हिट्स दे सकती है, और 360 के ऊपर 36 यूरो 10 हिट्स दे सकती है, 10 हिट्स। और आपको मालूम है बाइनरी में कितने हिट्स होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है 10 हिट्स जाना। तो सबसे यूनिक पॉइंट है कि कंपनी 10 हिट्स दे सकती है। दूसरी चीज हम बाइनरी में देखते हैं कि पावर लेग होता है। अब ये पावर लेग का मजा मैं आपको बताता हूं। समझो यहाँ पे कोई बंदा है, ए बंदा है, और ये समझो उसकी मनी है।
और ये है पावर लेग। ए के नीचे बी है, बी का भी पावर है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है, और डी के नीचे समझो ई है, और ई के नीचे एफ है, या फिर एफ समझो मैं हूं, प्रवीण हूं। दिख रहा है आपको ये प्रवीण नीचे? ओके, एफ समझो प्रवीण है। ओके, तो ये प्रवीण का लेफ्ट साइड है, ये प्रवीण का राइट साइड है, और ये सारा पावर है। अभी समझो प्रवीण के ये साइड में भी, राइट हैंड साइड में पूरा पावर है, और प्रवीण को अगर पैसा कमाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो प्लेसिंग करते हैं तो उनको पैसा जाएगा। समझो यहाँ एक वाइट पैक से बंदा आ गया, 90 पॉइंट मिले, 90 पॉइंट मिले प्रवीण के लेफ्ट हैंड साइड में, तो पैसा का यहाँ किसका बना? सिर्फ प्रवीण का बना। ये ई का पैसा बना क्या? नहीं, क्योंकि ई का ये पावर साइड में है। ये डी का पैसा बना क्या? नहीं, क्योंकि डी का भी पावर साइड है। ये सी का पैसा बना क्या? नहीं, क्योंकि ये सी का भी पावर लेग है। ये बी का पैसा बना क्या? नहीं, ये बी का भी पावर लेग है, और ये का भी पावर लेग है। बाइनरी में हमें लगता है कि इस ऊपर वाले सब लोगों को मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों। अगर किसी का अगर पावर है तो किसी का मनी रहता है, और अगर किसी का मनी है तो किसी का वो पावर रहता है। मैक्स टू मैक्स बाइनरी में 4 या 5 ही हिट होते हैं, उससे ज़्यादा हिट नहीं होते दोस्तों, और हो भी नहीं सकते। ये हो गया पावर लेग। समझो अभी ए ने जाके मनी में पैसा एक लॉगिंग लाया, तो यहाँ कैसे कैलकुलेशन होता है? 1:3 के हिसाब से समझो ए ने लेफ्ट में एक बंदे को प्लेसिंग किया, तो लेफ्ट में से एक और राइट में से 3 उठाती है। और ये ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी पावर लेग रहता है ना, उस पावर का पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। ये जो सारे पावर लेग है, किसी को भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, वो कंपनी के पास पड़ा हुआ है। हम क्राउड वन ये जो पावर 3:1 देती है, वो हमें फास्ट पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है, जो आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है। आज तक हर एक कंपनी ने 1:1 के रेशो से हमें पैसा दिया है। यानी मनी में जब आपका एक बंदा आएगा तो पावर से एक उठाएंगे, लेकिन क्राउड वन हमें अपॉर्चुनिटी देता है, अगर मनी में हम एक प्लेस करते हैं तो पावर से 3 उठाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत यूनिक बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, और पावर लेग जितना बड़ा उतना कंपनी के पास पैसा अटका हुआ है, बराबर? बाद में देना है, फ्यूचर का पैसा है, अभी इमीडिएट टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नहीं देना है। जब भी दूसरे साइड काम करेंगे तो पैसा आएगा। ओके, तो हर एक का समझो अभी ये ई ने मनी में काम किया तो डी का क्या होगा? वो पावर हुआ। समझो सी ने मनी में काम किया तो सी का बी का वो पावर में काम हुआ, और बी ने अगर मनी में काम किया तो ए का पावर हुआ। तो कोई अगर बंदा मनी में काम करता है, मनी में एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करता है, तो किसी बंदे का वो पावर होता है जिसको कंपनी को इमीडिएट पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। जब वो मनी में काम करेगा तभी उसको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज के डेट में कंपनी के साथ लोग जुड़े हैं 60 लाख। आपको क्या लगता है इस 60 लाख लोगों में से कितनों ने अपना बाइनरी मैच किया रहेगा? बहुत कम गिने चुने लोगों ने। तो कंपनी के साथ बनाना पैसे पड़े हैं। कंपनी कैश रिच कंपनी है, क्योंकि कंपनी को अपने किसी से कुछ भी नहीं देना। ये हो गया पावर का खेल। अगर समझो किसी के मनी साइड में भी, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पावर लेग का कैलकुलेशन दिखाया। समझो किसी के मनी में, मनी साइड अगर कोई लॉगिंग आती है, एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही पकड़ता हूं, यहां मैं प्रवीण हूं। समझो ये मेरा पावर लेग है, बहुत बड़ा पावर लेग। ओके, मुझे वहां देखने की जरूरत नहीं है। और ये प्रवीण का दूसरा लाइसेंस है, P2 है। प्रवीण के ये साइड में भी इससे थोड़ी पावर है, और यहाँ अंदर जाके एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ता हूँ,
अगर 2-3 हिट, कोई भी एक बड़ा नेटवर्कर समझो एट ए टाइम 2-3 हिट ले रहा है तो भी कितना ले सकता है उसका मैं एग्जांपल आपको बताता। ये मेरा पी का, प्रवीण का ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड मेरा पूरा पावर है, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा पावर है कंपेयर टू राइट साइड से। और यहाँ जाके मैं समझो P3 को प्लेस करता हूँ तो पैसा किसको जाएगा? P2 को जाएगा, P को जाएगा। और अगर उसके ऊपर का कोई अपलाइन उसका रहेगा, उसका भी अगर मनी रहेगा तो जा सकता है। लेकिन उस वक्त जब भी मनी का कैलकुलेशन होता है तो मनी के साइड में 1 उठाता है तो पावर से 3 उठाता है, जो ऑलरेडी पैसा कंपनी के पास गया है। कंपनी को अपने किसे से कुछ भी नहीं देना। ओके, तो मैक्स टू मैक्स 3 to 5 हिट्स लगता है और हमारे पास पैसा बांटने के लिए कितना है? ऑलमोस्ट 10 हिट का है। ओके, तो ये हो गया मनी साइड। अभी और एक साइड देखेंगे, जो मार्केट में जो भी कंपनियां हैं सर वो बाइनरी क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते इतनी बड़ी क्लाउड1 जैसी, और हम इतना बेहतरीन बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों दे पा रहे, उसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहाँ है मार्केट की बाइनरी और सर यहाँ है क्लाउड1 की बाइनरी। समझ लेते हैं कैसे होता है ये। ओके, आज मार्केट के जो भी बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एग्जांपल के लिए सेम रेट पकड़ते हैं। हमारा जो है 8500 का पैकेज है और इनका भी जो है 8500 का पैकेज। अभी ये 8500 के पैकेज में उनका क्या क्या इंक्लूडिंग होता है और हमारा क्या होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। समझो ये 8500 का पैकेज है, उनको प्रोडक्ट देना है, परफेक्ट। और हमें हमारा प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट है। हमारा क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन है, जो एक बार बनाया है जिसको लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। वन टाइम एक्सपेंसेस हुआ जो भी हुआ है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट हर बार आएगा। अभी देख लेते हैं इसका ये खर्चा कहाँ पे होता है और ये ज़्यादा क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते। सबसे पहले प्रोडक्ट आया तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया, उसमें इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देना है। फिर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया, फैक्ट्री कॉस्ट आया, फैक्ट्री कॉस्ट आया। फिर फैक्ट्री में वर्कर्स का कॉस्ट आया, वर्कर का कॉस्ट आया। फिर आपको प्रोडक्ट डिस्पैच करना है, डिस्पैच का कॉस्ट आया, डिस्पैच का कॉस्ट आया। ये जो भी प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में बेचते हैं या मार्केट में देते हैं उनका, फिर स्टोर रूम आया हर एक स्टेट में, उस स्टोर रूम का कॉस्ट आया। फिर वहाँ स्टोर रूम में भी स्टाफ लगता है, उस स्टाफ का कॉस्ट आया। फिर ये डिस्पैच में जब भी लॉजिस्टिक्स आता है तो डैमेज आया, तो डैमेज का कॉस्ट आया। मानते हैं इस बात को? डैमेज का कॉस्ट आया। फिर प्रोडक्ट आया तो एक्सपायरी आया, एक्सपायरी कॉस्ट आया। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आया। दोस्तों, इन सारे कॉस्ट पकड़ के समझो 8.5 का प्रोडक्ट है तो ऑलमोस्ट 4,500 उनका जाता है। बचता कितना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? प्रोडक्ट बांटने के लिए यानी बाइनरी में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उनके पास बचता है 4,000 ओनली, 4,000 बचता है। लेकिन अभी क्लाउड1 का बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्लाउड1 का कॉस्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट है। हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया क्या? 0। हमें फैक्ट्री कॉस्ट आया क्या? 0। हमें वर्कर का कॉस्ट आया क्या? 0। हमें डिस्पैच कॉस्ट क्या है क्या? 0। हम सारा नेट बेस है। फिर स्टोर कॉस्ट आया क्या? 0। स्टाफ 0। डैमेज कॉस्ट 0। एक्सपायरी 0। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 0। तो कंपनी के पास बांटने के लिए बचे कितने? 8,500 रुपया। जितना लिया उतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कंपनी के पास बचे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है ये डिजिटल प्रोडक्ट है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोडक्ट है, इसीलिए इतनी बेहतरीन बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन हम दे पा रहे हैं।
जिसको मार्केट में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों इस फर्क को समझना, इस चीज को समझना और इस बाइनरी के पोटेंशियल को समझना, महीने का 2.5 करोड़ रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत सीरियसली लेना। और दोस्तों इस बिजनेस को बहुत सीरियसली डेवलप करना, क्योंकि सवाल आ रहे थे सर इतना बड़ा बाइनरी कंपनी कैसे दे पा रही है, तो ये सारा उसका कैलकुलेशन है इसके पीछे का, तो उस कैलकुलेशन को समझना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।